वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशंस आज कंडक्ट हुआ है, यानी 13 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे और कैंडिडेट एग्जामिनेशंस के बाद जो मुझे क्वेश्चंस शेयर किए थे, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी प्रश्न दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए हैं, तो आप लोग यहां से जीके साइंस के प्रश्न को देख लीजिए और उसका आंसर्स मिला लीजिए। बात करें जीके और साइंस को मिलाकर कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो टोटल 35 प्रश्न पूछा गया था। जीके से करीब 20 प्रश्न और साइंस से 15 क्वेश्चन, और इसके बाद रीजनिंग और मैथ के 65 प्रश्न था। और इस शिफ्ट में एमपी से रिलेटेड जो जीके का प्रश्न बनता है वो नहीं पूछा गया था। कल के शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी जेन्युइन प्रश्न को इंक्लूड किया हूँ जो कैंडिडेट ने मुझे शेयर किया था। तो आप लोग यहाँ से अपना आंसर्स मिला लीजिएगा। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, तो आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो चलिए देरी न करते हुए सभी प्रश्न को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था साइंस का, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक होता है, दूरी जो है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गर्मियों के दिन में अचार में फफूंद लगते हैं, किसके कारण? फंगस के कारण, कवक के कारण। डांडिया कहाँ का डांस है? तो ये गुजरात का नृत्य है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो SO2 और NO2 के कारण होता है। ज्वाला के उस रंग का नाम क्या है जिसमें O2 द्वारा पूर्ण दहन होता है? तो ऑक्सीजन का पूर्ण दहन ज्वाला के उस रंग का नाम बताया है, तो उस रंग का नाम हो जाएगा नीली लौ। जब नीली लौ आपको दिखाई देता है तो उस टाइम क्या होता है? ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है। ये पूछा गया था, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा जो थे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी वर्तमान में 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कथक नर्तक कौन है? कथक, तो देखिए बिरजू महाराज जो है कथक नर्तक है। ये ऑप्शंस में था तो करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से होगा इसका आंसर। सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम और उड़ीसी डांस से संबंधित है सोनल मान सिंह। एहोल शिलालेख किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ है एहोल शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना किया गया था? तो छठी जो पंचवर्षीय योजना थी इसके द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुआ था। और छठी जो पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था 1980 से 85 था। लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है? तो ये कच्छ के रण गुजरात में समाप्त हो जाती है। 1206 में गुलाम वंश के सुल्तान कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1940 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही के तौर पर किसको चुना गया था? तो विनोबा भावे को चुना गया था प्रथम सत्याग्रही के तौर पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे लंबी तट रेखा कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है सबसे लंबी तट रेखा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मुहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। जोहरा ए बायोग्राफी इन 4 एक्ट्स के लेखक कौन है? तो ऋतु मेनन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती थी? तो सफ़ेद या हल्का सफ़ेद
रंग की साड़ी पहनी जाती है मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, लैंगचेन खम्बाब नदी जो राकस झील से निकलती है किस नदी का नाम है? तो ये सतलज नदी का नाम है, लैंगचेन खम्बाब नदी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये रासायनिक प्रक्रिया होता है। जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से परस्पर प्रजनन कर सकते हैं और उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं? तो उस जीवों के समूह को स्पेसीज कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन से उत्तरदायी था? कह रहा है कि 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के दौरान कौन उत्तरदायी थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। तो ये हमें 24 प्रश्न मिला हुआ है 35 में से। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।